ये बहुत ही विशाल का है। यहाँ पर ये पीपल का आप पेड़ देख रहे हैं, और हम यहाँ से गुजर रहे थे, और इस पीपल के वृक्ष ने हमें आकृष्ट किया कि मतलब हम आए, और इस पीपल के इस बड़े वृक्ष की, जो कि अपने आप में हमारी संस्कृति में ऐसे वृक्ष को तो देवता के रूप में पूजा जाता है। यहाँ पर मुझे कुछ ऐसा निशान नहीं दिखाई दिया कि इस वृक्ष को पूजा जाता होगा। तो मेरी पता नहीं क्यों एक इच्छा हुई, मैं इसको जीव के रूप में देख रहा था, और मेरी इच्छा हुई कि मैं इस वृक्ष से, इतने बड़े विशाल का है, इस पीपल के पेड़ से बात करूं, और ये जानने की कोशिश करूं कि मतलब ये अपने आप में, ये इतना बड़ा पेड़ है तो निश्चित रूप से ये बूढ़ा पेड़ है, और इसकी आयु आप अंदाजा लगा सकते हो। जब जो मेरा अनुमान है उस हिसाब से इसकी आयु कम से कम 50 से 70 साल से कम से तो नहीं होगी, और ज्यादा लगाएंगे तो इस वृक्ष की आयु जो है 150 साल से कम नहीं होगी। और यह पेड़ देखकर मुझे पता नहीं क्यों बहुत प्रसन्नता हुई, और साथ में मैं, जैसे मुझे मन किया कि मैं इस वृक्ष को गले लगा लूं और इस वृक्ष से आशीर्वाद ले लूं। और इस इतना मन इसलिए हुआ कि आज के समय में मतलब इस वृक्ष ने क्या क्या देखा होगा। हमारी संस्कृति में तो हरे पेड़ को देवता माना जाता है, और इसके अलावा इसमें जान जान की अनुभूति की जाती है, मतलब कि इसमें प्राण है ऐसी अनुभूति की जाती है। तो आप ये समझिए, जब ये वृक्ष लगा होगा तो कितने साल पहले लगा होगा, और आसपास के ग्रामीण क्षेत्रों को यह वृक्ष कितने लंबे समय से देख रहा होगा। कितने मतलब कितनी चीजों का, इस बदलाव का, कितनी चीजों का यह वृक्ष साक्षी होगा। और अगर काश कि यह वृक्ष बोलता तो इससे हम बहुत सी चीजें पूछते कि तुमने क्या क्या देखा है, और तुमने क्या क्या उतार चढ़ाव देखे हैं प्रकृति के, प्रकृति का संवर्धन देखा है कि प्रकृति का विनाश देखा है, कि विकास के नाम पर ढकोसलेबाजी देखी है। ये रोड यहाँ से गुजरती है, यह रोड बताती है कि कुछ विकास हुआ होगा यहाँ पर। और इस विकास के साथ साथ इस ठीक रोड के जस्ट बगल में यह वृक्ष है। और इस पीपल के पेड़ में कुछ और भी पेड़ ऐसे लग रहा है जैसे कि गुथे हुए हैं, इसमें समाहित है। यहाँ पर कुछ ऐसा ऐसा लग रहा है जैसे कुछ दूसरे पेड़ भी है, और ऐसा होता भी है। पीपल के पेड़ की एक प्रवृत्ति है कि यह बहुत कम उसमें, मतलब पोषण में भी ये पनप जाता है। और पनपने के साथ साथ यह पेड़ अपने आप में इतना, जिस तरीके से इसकी शाखाएं आप देख रहे हैं, विशाल वृक्ष है, निश्चित रूप से यह बहुत परोपकारी पेड़ है, जिसने मतलब लोगों को छाया दी होगी। तपती गर्मी में लोग यहाँ पर आके बैठते रहे होंगे। और इस पीपल का पेड़ तो वैसे भी बताते हैं कि एक ऐसा पेड़ है जो शायद रात में भी ऑक्सीजन छोड़ता है। और इस वृक्ष को पूजा जाता है, इस वृक्ष पे माना जाता है कि ये वृक्ष हमारे पूर्वज होते हैं, और इनके आसपास मूर्ति रख के पूजा की जाती है। वैसे तो जबकि ये पेड़ बहुत बड़ा है और आसपास कुछ ग्रामीण क्षेत्र भी दिख रहे हैं, लेकिन मुझको कुछ ऐसा यहाँ पर प्रतीक या निशान नहीं दिखाई दिया जिससे मैं ये समझूं कि इस वृक्ष को यहाँ पूजा जाता है। लेकिन हमारे मन में ये आया कि गुजरते समय कि मैं रुकूं थोड़ी देर के लिए, और इस वृक्ष को निहारूं, इसके पास थोड़ा सा वक्त गुजारूं। और काश की क्या कहते हैं, अगर ऐसे प्राणधारी वृक्ष अगर बोलते होते तो शायद हम बात भी करते, और निश्चित रूप से इस इतने बड़े वृक्ष से हम आशीर्वाद लेते कि हमको प्रकृति संवर्धन की प्रेरणा दो, और हमको आशीर्वाद दो, हमको जो है प्रकृति के को सुरक्षित रखने की एक क्या कहते हैं ताकत दो। जिस तरीके से आज के समय में कष्ट होता है देख के कि प्रकृति का कितना नुकसान हो रहा है, विकास के नाम पे क्या क्या चीजें नहीं हो रही हैं। नदियों का पानी प्रदूषित हो रहा है, भयंकर खतरनाक केमिकल समुद्र में बहा दिए जा रहे हैं। इधर पिछले 50 से 70 सालों में जो विकास हुआ है, इसने कहने के नाम पे मनुष्य को कुछ देने की कोशिश की है, लेकिन देने की बजाय मनुष्य से और प्रकृति से बहुत कुछ ले लिया है। इतना बड़ा नुकसान कर दिया है कि आने वाली जो हमारी पीढ़ियां हैं वह उसकी इसकी बहुत कहते हैं बड़ी कीमत चुकाएंगी, और बड़ी कीमत चुकाएंगी बीमारियों के रूप में, संक्रामक बीमारियों के रूप में, तमाम चीज़ों के रूप में। जब यह इस तरीके के जो मतलब जो इनकी प्रकोप आएगा, जो इनका कोप आएगा, उसको इस तरीके से हमारी पीढ़ियां भुगतेंगी। ठीक है कि हमने महंगे सुख सुविधाओं को भोग लिया, बड़े हवाई जहाज और गाड़ियों पे घूम लिया, तमाम तरह के विकास कर लिए, इन्वेंशन कर लिए, हार्ड मोबाइल ले लिए हाथ में, सारी चीजें ले लिए, सूचनाओं का जाल बिछा दिए, और एजुकेशन के नाम पर लोगों को, सफलता के नाम पर लोगों को इतना सेल्फिश बना दिया कि सिर्फ लोग आत्म केंद्रित हो गए हैं आज के समय में। और जहाँ पे जीवन सार्थक बनाने की तरफ चलना चाहिए तो लोग जीवन सिर्फ सफल बनाने की तरफ चल रहे हैं, और असंवेदनशील होते जा रहे हैं। बस किसी तरीके से मैं सफल हो जाऊं, और इसी इसी मैं सफल हो जाऊं, मैं कितना संसाधन जुटा लूं, इस चलते एक प्रकृति की जो बड़े स्तर पे जो अनदेखी हो रही है, और ये अनदेखी लंबे समय तक जब चलेगी, आज देखिए पशु हमारे कितने परेशान हैं।
तरह तरह की बीमारियां हो रही हैं, वह उग्र हो जा रहे हैं स्वभाव से। यही कारण है कि जगह जगह कभी कुत्ते काट रहे हैं, कभी सांड जो है लोगों को मार रहे हैं, पीट रहे हैं, जान ले रहे हैं। ये ये सब चीजें जो हो रही हैं, ये प्रकृति के साथ जो बदलाव हुआ है इधर 50 साल में, उसी का परिणाम है। तो हे देवता, हे वृक्ष, पीपल के वृक्ष, क्या आशीर्वाद आप दे सकते हैं कि लोगों की मति सही दिशा में चले, प्रकृति संरक्षण की दिशा में चले। मेरी यही हार्दिक कामना है। हमारा अभी कोई बहुत वीडियो बनाने का मकसद नहीं था, लेकिन हमारे हृदय में ये बात हमेशा मतलब दर्द के रूप में रहती है कि प्रकृति का संरक्षण हो, हम इस प्रकृति के प्रति संवेदनशील बने। और नहीं बनेंगे अगर प्रकृति के प्रति संवेदनशील, जबकि हमारे संस्कार, हमारे धर्म और हमारे शास्त्र यही कहते हैं कि प्रकृति अपने आप में पूज्य है, देवता है, उसकी हमें पूजा करनी चाहिए, उसका हमें संरक्षण करना चाहिए। जीव जंतुओं के प्रति भी हमें यही सिखाया गया है, लेकिन ऐसा हो नहीं पा रहा है। कारण क्या? दिन पर दिन व्यक्ति और इंसान हर कोई आत्म केंद्रित होता जा रहा है। उसे ज़्यादा सुविधाओं की चाहत बनी हुई है, और वह चाहता है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा क्या संसाधन जुटा लें, पृथ्वी पर कई पीढ़ियों का सामान जुटा लें, कई पीढ़ियों के लिए संसाधन जुटा लें। इस आपाधापी में वह दूसरे का तो ध्यान रख नहीं रहा, स्वयं भी इतना बिजी है कि जो समय इन सब चीज़ों के प्रति संवेदनशीलता के साथ देना चाहिए वह नहीं दे पा रहा है। तो हमारे इन सब बातों को, ये सब हमारे दिल के उद्गार हैं, और हमारा ऐसा कोई मकसद नहीं था। और इस वृक्ष को देख रहा हूँ तो मैं बहुत हृदय से वो हो जा रहा हूँ कि काश यह वृक्ष मुझसे बात करता और मुझे गले लगाता। यह मुझे अत्यधिक प्रसन्नता हो रही है कि यह काफ़ी लंबे समय से वृक्ष रहा होगा। इसका तना बता रहा है कि यह जब इतना मोटा है, इतना इसकी परिधि ज़्यादा है कि इसको हमें लगता है कि 5 लोग 4 लोग मिले और हाथ फैलाएं, बांधें, तब इसको पकड़ पाएंगे। तो अपने आप में इस वृक्ष ने बहुत कुछ देखा होगा, और यही सब देख के मुझे बड़ा अच्छा लगा। कुछ हमारी इस तरीके के दिल के उद्गार थे। आपको हमारे इस विचार के संबंध में क्या कहना है, क्या कहना चाहते हैं, आपकी प्रकृति के प्रति क्या आपकी संवेदनशीलता है, प्रेम है, इस विषय में हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। मुझे बहुत अच्छा लगता है ऐसी जगहों का भ्रमण करके। फिर मिलता हूँ, तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार, वंदे मातरम।